नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 10 सितंबर को एक साथ 3 आईपीओ आ रहे हैं। इन 3 आईपीओ की सीरीज में आज हम पहले आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। आज जिस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं, ये आईपीओ श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड कंपनी लेकर आ रही है। इस आईपीओ से रिलेटेड हम क्या क्या जानने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल जानेंगे, दूसरे पॉइंट पे फाइनेंशियल, तीसरे पॉइंट पे आईपीओ की डिटेल्स जिसमें आईपीओ का इशू साइज, आईपीओ का शेड्यूल, आईपीओ में रिजर्वेशन और आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स जानेंगे। फोर्थ पॉइंट पे आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जानेंगे और फिफ्थ पॉइंट पे मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि यह आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए कैसा लग रहा है। तो देर न करते शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड इंडिया में मंगलसूत्र के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंपनी 18 के एंड 22 के प्योरिटी के गोल्ड में कई प्रकार के स्टोन्स को जड़कर अलग अलग डिजाइन के मंगलसूत्र बनाती है। इन स्टोन्स में अमेरिकन डायमंड, क्यूबिक जिरकोनिया, पर्ल, मदर ऑफ पर्ल एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स यूज होते हैं। कंपनी का बिजनेस B2B मॉडल पर आधारित है। ये अपने प्रोडक्ट्स को कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को सेल करते हैं। इनके क्लाइंट्स में तनिष्क ज्वेलर्स, ज्वेलकास ज्वेलर, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, रिलायंस ज्वेल्स, इंद्रिया आदित्य बिरला ज्वेलरी, GRT ज्वेलर्स, कुबड़े ज्वेलर्स, मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड, PNG ज्वेलर्स, DP ज्वेलर्स, कला मंदिर, RB ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इंडिया के 24 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। इसके अलावा अदर कंट्रीज जैसे कि UK, न्यूजीलैंड, UAE, USA एंड फिजी में भी कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड किया है। कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका हेड ऑफिस मुंबई में स्थित है। इनके प्रोमोटर्स में चेतन N थड़ेश्वर, ममता C थड़ेश्वर, विराज C थड़ेश्वर एंड बलराज C थड़ेश्वर है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 99.99% है। कंपनी का मार्केट के 1591.13 करोड़ है। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 375.75 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके असेट में लगातार ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू 1430.12 करोड़ हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनका रेवेन्यू 30% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट 2023 फाइनेंशियल ईयर में 23.36 करोड़ हुआ, जो कि 2024 में बढ़कर 31.11 करोड़ हुआ और 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट 61.11 करोड़ हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके प्रॉफिट में 96% की ग्रोथ हुई है। EBITDA 2025 फाइनेंशियल ईयर में 92.61 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके EBITDA में अच्छी ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 2025 फाइनेंशियल ईयर में 200.85 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में भी लगातार ग्रोथ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2025 फाइनेंशियल ईयर में 123.72 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में मामूली सी कमी आई है। इनकी उधारी की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी 123.11 करोड़ है। इनकी उधारी एवरी फाइनेंशियल ईयर में लगातार इंक्रीज हो रही है। इनको अपनी उधारी पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। KPI वैल्यू पर नजर डाले तो ROC 32.43% है, जो कि अच्छी है। डेट इक्विटी 0.61 है, जो कि ज्यादा है। RONW 36.20% है, जो कि अच्छा है। पैट मार्जिन 4.27% है, जो कि कम है। EBITDA मार्जिन 6.48% है, यह भी कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.93 है, जो कि ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनको अपने फाइनेंशियल में थोड़ी सुधार करने की जरूरत है। आईपीओ का टोटल इशू साइज 400.95 करोड़ है, जो कि पूरा फ्रेश इशू है। एक शेयर के प्राइस 155 से लेकर 165 रुपीज है। एक लॉट में 90 शेयर है और एक लॉट कमांड 14,850 रुपीज है। यह आईपीओ 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 15 सितंबर को होगा। रिफंड 16 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 16 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ का शेयर 17 सितंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन QIB के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और NII के लिए 15% है। कंपनी आईपीओ फंड का यूज कहां करने वाली है तो 280 करोड़ ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज करेंगे। बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पहला, कंपनी ने अपने आईपीओ का इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू में रखा है। दूसरा, प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है। तीसरा, कंपनी अपने प्रॉफिट में लगातार अच्छी ग्रोथ कर रही है। नेगेटिव पॉइंट में पहला,
उधारी ज़्यादा है। दूसरा, इन्होंने आईपीओ फंड का यूज उधारी पे करने में नहीं किया है, जिनसे इनकी उधारी वैसी की वैसी बनी रहेगी। तीसरा, पेट मार्जिन कम है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए एवरेज रेस्पॉन्स है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 24 रुपी चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग एंड 14.55% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी को अपने फाइनेंशियल में इंप्रूव करने की जरूरत है। आईपीओ में शेयर की प्राइस थोड़ी कम हो सकती थी। पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 5 से लेकर 20% लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, 10 सितंबर को एक साथ 3 आईपीओ आ रहे हैं, तो इन तीनों आईपीओ का कंपैरिजन करके मैं अपना फाइनल ओपिनियन आपको शेयर कर दूंगा कि मुझे इन आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कौन सा आईपीओ सबसे अच्छा लग रहा है और कौन सा आईपीओ ऐसा है जिसको मैं अवॉइड करने वाला हूं। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, बाकी 2 आईपीओ का एनालिसिस का वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। इस आईपीओ को आप अप्लाई करने वाले हैं या अवॉइड करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस आईपीओ को और अपडेट 9 सितंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।